स्वर्गीय रघुनाथ बाबूराव सांडभोर महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले एक साईं भक्त थे। वो एक भारूड कलाकार थे। भारूड यानी कि लोकगीत के माध्यम से जनजागरण करना। शिरडी में रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, विजयादशमी उत्सव में सांडभोर जी को भारूड प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता था। महाराष्ट्र में भारूड कला प्रचलित है। सांडभोर जी के अनेक अनुभव हैं। उसमें से 3 अनुभव उन्होंने 1998 में श्री साईसागर को लिखकर भेजे थे। वो अनुभव उनके ही शब्द में दे रहे हैं। रघुनाथ सांडभोर कहते हैं, पिछले 50 सालों से साई सेवा करते आया हूँ। उस दौरान मुझे अनेकों अनुभव आए हैं। मैं गांव-गांव जाकर भारूड करता हूँ। शिरडी के उत्सव में हर साल भारूड प्रस्तुत करता हूँ। आज मैं आपको श्री साई बाबा के 3 अनुभव बताता हूँ। मेरी माँ यमुनाबाई भी निस्सिम साई भक्त थी। उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो श्री साई बाबा को भोग लगाए बिना अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं करती थी। पहले मैं उनका अनुभव बताता हूँ। मेरी माँ तिनेवाड़ी गांव में रहती थी। मेरी शादी होने के बाद मैं पुणे आ गया। हर साल दिवाली के लिए मैं गांव जाता था और साथ में दिवाली में घर में पकाए हुए मिष्टान्न लेकर जाता था, क्योंकि वही मिष्टान्न माँ बाबा को लक्ष्मी पूजन के दिन प्रसाद स्वरूप चढ़ाती थी। इसलिए वो मेरा शाम तक इंतज़ार करती थी। एक दिन लक्ष्मी पूजन के दिन हमारी गांव की यात्रा अचानक रद्द हो गई, लेकिन मेरी माँ को ये पता नहीं था। उस वक्त आज की तरह फ़ोन की सुविधा नहीं थी। मैं गांव आऊँगा ये सोचकर माँ ने दिवाली के लिए कोई मिष्टान्न नहीं बनवाए। हमेशा की तरह वो भूखी रही, इसलिए कि मैं गांव आने के बाद बाबा को दिवाली का प्रसाद चढ़ाकर खाना खाएंगे, इसलिए वो इंतज़ार करती रही। शाम हो गई लेकिन मैं गांव पहुंचा नहीं, इसलिए आसपास की महिला ने मेरी माँ की पूछताछ की। जब उन्हें इसका कारण समझ में आया तो वो कहने लगे, अरे तुम्हारे बेटे की अब शादी हुई है, अब वो गांव क्यों आएगा? अगर तुमने खाना नहीं बनवाया है तो हमारे घर खाना खाने आ जाओ। महिलाओं के ताने से माँ के मन को ठेस लगी। वो महिला जाने के बाद माँ ने रोटी और सब्जी तैयार की, श्री साई बाबा के सामने थाली में रखी और प्रार्थना की, बाबा हर साल की तरह इस साल आपको दिवाली का मिष्टान्न नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा बेटा लेकर आया नहीं। उसकी भी कोई समस्या होगी, इसलिए हमें क्षमा करें और ये सब्जी रोटी ही मिष्टान्न समझकर स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना कर कर माँ ने बाबा को नमस्कार किया। तभी पीछे से अलख ऐसी ज़ोरदार आवाज़ आई। माँ ने पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। तब दरवाजे में एक 6 फुट ऊंचा फकीर खड़ा दिखा। उसने सफ़ेद कफनी पहनी थी। उसने कहा, आज लक्ष्मी पूजन है, मुझे कुछ खाना मिलेगा क्या? माँ फकीर के पास गई और कहा, बाबा मेरा बेटा पुणे से आते वक्त दिवाली का मिष्टान्न लाता था, लेकिन वो आज आया नहीं, इसलिए मैंने आज सिर्फ सब्जी रोटी बनाई है। इस पर फकीर बोला, माँ मैं उसी रोटी के लिए आया हूँ, लेकिन पहले तुम घर में जाकर एक थाली लेकर आओ। माँ ने घर में जाकर एक थाली लाकर फकीर के सामने रख दी। तब फकीर ने अपने झोली में से दिवाली का मिष्टान्न थाली में रख दिया। जो मिष्टान्न मैं हर साल लाता था वही थाली में देखकर माँ दंग रह गई। उसके मन में आया कि ये ज़रूर साईं बाबा ही होंगे। वह झट से घर में गई और सब्जी रोटी लेकर आई और फकीर को दी। फकीर ने वहीं बैठकर सब्जी रोटी बड़े खुशी से खाई। झोली का वो मिष्टान्न छोड़कर वो फकीर साधारण रोटी क्यों खा रहे हैं, इसी विचार में माँ खो गई। उनकी आंखें भर आई। इस विचार में दंग रहने के दौरान फकीर ने रोटी खाई और वो चले भी गए। माँ के मन में उनके चरण दर्शन करना था, लेकिन फकीर ने ऐसी माया निर्माण की कि माँ खुद को संभालने से पहले ही फकीर चले गए। माँ के आंखों से आंसू निकलने लगे। वो खुशी के आंसू थे। उसने एक थाली में वो दिवाली का थोड़ा मिष्टान्न लिया और ताना देने वाली उस महिला के पास गई। उसको सारी बात बताई। तब उसने अपना सिर झुकाया। अब मैं अपना दूसरा अनुभव बताता हूँ। एक दिन मैं अपने कलाकार साथियों के साथ नागपुर के गढ़चिरौली गांव में गारुड़ प्रस्तुत करने गया था। जिन्होंने हमें आमंत्रित किया था उनका पता हमें नहीं मिला। वो दोपहर का समय था। दोपहर की गर्मी से हम पसीना पसीना हो गए थे। पता ढूंढते ढूंढते हम थक चुके थे। दूर दूर तक कहीं 1-2 घर दिखते थे। थके मारे
हमारे पेट में चूहे भी दौड़ने लगे थे। बहुत देर के बाद सड़क पर एक आदमी दिखा। उससे हमने पूछा, भाई यहाँ कोई होटल है क्या? उसने कहा, यहाँ से 1-2 मील दूर एक होटल है, वही आपको खाना मिलेगा। हम सब इतने थक चुके थे कि अब इतना चलकर होटल तक पहुँचना हमारे लिए नामुमकिन था। किसी तरह हम एक घर के पास आ गए। उन लोगों को कहा कि हम आपको पैसे देते हैं, लेकिन आप हमें खाना बनाकर दीजिए। लेकिन वो तैयार नहीं हुए। हम निराश हो गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी मेरे एक साथी ने ताना देते हुए कहा, सांडभोर, अब क्या तुम्हारे साईं बाबा यहाँ भोजन लाकर देंगे? मैंने कहा, सब्र से काम लो, बाबा कुछ ना कुछ इंतजाम ज़रूर करेंगे। थोड़ी देर निकल गया। धूप की वजह से ऐसे लग रहा था कि हम किसी आग के सामने सेकने बैठे हैं। इतने में दूर से एक आदमी हमारी ओर आते देखा। धोती, कोट, टोपी पहने हुए वो आदमी कुछ ही क्षण में हमारे पास आकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या आपने यहाँ कोई 4 साईं भक्त देखे हैं क्या? हम सब मिलकर 4 ही थे। हम एक दूसरे की ओर देखने लगे। मैंने उस आदमी से कहा, हमने यहाँ किसी को देखा नहीं, लेकिन हम भी साईं भक्त हैं और भारूड प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, फिर आप हमारे घर चलिए। हमारे घर में श्री साई चरित्र का पारायण का उद्यापन पूजन है। हमारे घर आइए और भोजन कीजिए। ये सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने ताना देने वाले साथी की ओर देखा तो उसने सिर झुकाया। फिर हम चारों लोग उस आदमी के साथ उनके घर पहुँचे। उनके घर तो साईं बाबा का बड़ा उत्सव चालू था। बहुत साईं भक्त आए थे। सबको खाने के लिए परोसा था, लेकिन कोई भी खाने के लिए बैठा नहीं था। सभी हमारा ही राह देख रहे थे। ये नज़ारा देखकर हमें कुछ समझ में नहीं आया। जब हमारे लिए एक जगह 4 थालियाँ सम्मान के साथ परोसा देखकर हम हैरान हो गए, जैसे कि हम आने वाले हैं इसकी जानकारी उन्हें पहले से ही थी। हम चारों को बड़े सम्मान के साथ भोजन के लिए बिठाया गया। सभी साईं भक्त हमें ही देख रहे थे। ये क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा था। तब उस आदमी की पत्नी ने हमें खाना परोसते हुए कहा, मैं हर साल श्री साई चरित्र का पारायण करती हूँ। पारायण पूरा होने के बाद श्री साई की पूजा होती है। इसके लिए सभी साई भक्तों को आमंत्रित करके उन्हें महाप्रसाद देते हैं। लेकिन आज सुबह मेरे सपने में श्री साई बाबा आए थे। उन्होंने कहा, तेरे गांव में आज 4 साई भक्त आने वाले हैं, उनको पेट भर खाना देना। इसलिए महाप्रसाद सबको देने से पहले बाबा की आज्ञा के अनुसार मेरे पति को मैंने 4 साई भक्त ढूंढने को भेजा था। ढूंढने के बाद आप 4 भक्त हमें मिल गए, इसलिए हमें बहुत खुशी है। साईं भक्तों, उस महिला की बातें सुनते सुनते मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। कहाँ पुणे और कहाँ नागपुर, इतने दूर से हम आए थे। किसी को कुछ पता ही नहीं था। जिनको पता था उनका पता नहीं मिल रहा था। लेकिन बाबा को हमारी चिंता थी। बाद में जिनके घर हमें जाना था वो ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गए, लेकिन हम उनके पास न जाकर वही भारूड का कार्यक्रम सही नाम का गुणगान गाते प्रस्तुत किया। अब मैं आपको तीसरा अनुभव बताता हूँ। 4-5 साल पहले मेरे दूसरे 4 साथियों के साथ भारूड कार्यक्रम के लिए ठाणे के पास गांव में गए थे। वहाँ दिन भर भारूड पेश करके हमें बदलापुर के साईं मंदिर जाना था, लेकिन वहाँ से सिर्फ 5 बजे तक ही बदलापुर जाने के लिए बस थी। हमारा कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ कि शाम के 5 बजकर कब निकल गए वो समझ में ही नहीं आया। रात हो गई। हम चारों बस स्टैंड पर आ गए, लेकिन वहाँ से बदलापुर जाने के लिए कोई बस नहीं थी। अब 2 घंटे का सफ़र कैसा करेंगे इस चिंता में हम डूब गए। तभी ज़ोरदार बारिश चालू हो गई। उस बस स्टैंड पर बारिश के बचने के लिए कोई छत भी नहीं था। हम किसी तरह एक पेड़ के नीचे अपना सामान लेकर खड़े थे। बारिश और ज़ोरदार होने लगी। आसपास ना घर था ना कोई लोग। उतने में एक साथी ने ताना दिया, सांडभोर, अब इस बारिश में तुम्हारे साईं बाबा क्या हमें गाड़ी भेजेंगे? मैंने शांत शब्द में कहा, बाबा कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर करेंगे, आखिर बाबा को ही हमारी चिंता है। थोड़ी देर में निकलने के बाद उस ज़ोरदार बारिश में एक बड़ी कार हमारे पास आकर रुक गई। उसमें से एक लंबा चौड़ा आदमी जो खुद कार चला रहा था वो उतर गया। उसने दाढ़ी रखी थी, कीमती सूट पहना था, कार भी एसी थी। इतना अमीर इंसान हमारे पास क्यों आया ये सोचने तक उसने हमें पूछा, आपको बदलापुर जाना है क्या? हम एकदम चौंक गए। मन में आया, इसे कैसे मालूम हुआ कि हम बदलापुर जा रहे हैं?
हमने हाँ भरी तो उसने कहा, मैं भी वही जा रहा हूँ, कार में बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हम कुछ न बोलते हुए कार में बैठ गए। कार में और कोई नहीं था। वो आदमी चुपचाप कार चला रहा था। बाहर ज़ोरदार बारिश चालू थी। चारों ओर अंधेरा था। हम मन ही मन डर गए थे। इसलिए उस आदमी से क्या, हम एक दूसरे से साथ भी बात नहीं कर रहे थे। 2 घंटे के आरामदायी सफ़र के बाद बदलापुर के एक गली में आकर उसने कार रुकवा दी। फिर पीछे मुड़कर उसने पूछा, आपको यहाँ कहाँ जाना है? हम इतने देर भूल गए थे कि उसको साईं मंदिर के पते के बारे में पता न था। मैंने झट से अपने जेब से साईं मंदिर का पता लिखा हुआ पेपर निकाला और उसे दिया। वो पढ़कर उसकर बोला, ओ देखो, यही वो साईं मंदिर है। हमने बाहर देखा तो जिस साईं मंदिर में जाना था उसी मंदिर के बाहर उस आदमी ने कार आकर रोकी थी। हमने उसे कुछ नहीं बताया था, फिर भी उसने हमें सही जगह छोड़ा था। हम कार से उतर गए, लेकिन मेरे मन में विचार आया कि हम साई चरित्र में पढ़ते हैं, अनुभव सुनते हैं कि साईं बाबा किसी रूप में ऐसे आते हैं। मैं झट से मुड़कर उस आदमी के पास चला गया और उसे पूछा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? तब उसने कार चालू की और उसकी आवाज़ अंधेरे रात में गूंजी, मुझे साईनाथ सेठ कहते हैं, मुझे सब जानते हैं। मैं और कुछ पूछता वो कार झट से निकल भी गई। हम सब हैरान होकर वो अंधेरे में दूर जाने वाली कार को देखते ही रह गए। साईं भक्तों, आपने ऐसे अनुभव पुराणों में, संत चरित्रों में पढ़े होंगे, लेकिन मैंने खुद अनुभव किया है। श्री साईनाथ महाराज हर क्षण हमारे साथ है। वो हमसे कभी दूर नहीं है। सिर्फ हमारी उन पर श्रद्धा अटल चाहिए। ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि श्री साईं बाबा हमारे साथ है या नहीं। बाबा हमारे साथ निरंतर है। ये आपको मेरे इन अनुभव से पता चला होगा। निराश न हो भक्तों, बाबा आपको भी अनुभव देंगे। जय साई राम। ओम साई राम। श्री साई सागर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको साईं बाबा की दुर्लभ जानकारी, साई भक्तों के अनुभव, जहां आप भी आपका अनुभव वीडियो या ऑडियो द्वारा सभी साई भक्तों के साथ बांट सकते हैं। कृपा करके आप हमारा श्री साई सागर हिंदी यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें, हाँ, याद से सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओम साई राम।